इच्छा अंधी होती है, मन अस्थिर होता है। वो तुम्हारा अपना नहीं, वो तो बाहर से भरा गया है। परिवार ने, समाज ने, धर्म ने, डर ने, लालच ने। तुम्हारे मन में जो भी है वो तुम्हारा नहीं है, वो सब उधार लिया हुआ है। पहले ये देखना जरूरी है कि मन है क्या। मन तुम्हारा दास नहीं, मालिक बन बैठा है। वो आदेश देता है और तुम बिना सोचे मान लेते हो। वो कहता है इससे ईर्ष्या करो, तुम ईर्ष्या कर लेते हो। वो कहता है ये हासिल करो, तुम भागने लगते हो। वो कहता है ये गलत है, तुम दबा देते हो। तुम्हारी पूरी जिंदगी मन के इशारों पर चल रही है और तुम सोचते हो कि तुम खुद चल रहे हो। जो मन करे वो करो। पहले इसका अर्थ है मन को देखो, उसकी चालें देखो, उसकी बेचैनी देखो। जब इच्छा उठती है उसे मत रोकना, लेकिन तुरंत मानो भी मत। बस देखो जैसे कोई फिल्म देख रहे हो। जो भी उठे, क्रोध, प्रेम, वासना, डर, बस देखते रहो बिना हस्तक्षेप के। धीरे धीरे देखने से एक दूरी बन जाती है, और जब दूरी बन जाती है तो तुम्हें पता चलता है मन और तुम अलग हो। जो मन करे वो करे, लेकिन तुम तो बस देख रहे हो। वही देखने का क्षण है, जागृति का क्षण। वहीं से तुम मन के पार जाने लगते हो। फिर मन चाहे जो करे, तुम अब उसके गुलाम नहीं रहते, तुम उसके साक्षी बन जाते हो। और वही साक्षी जीवन में पहली बार स्वतंत्र होता है। मन कहता है ये गलत है, ये सही है, और सजगता कहती है देखो सब कुछ वैसा ही है जैसा है। मन हर समय तुलना करता है, सजगता स्वीकार करती है। मन हमेशा द्वंद्व में है। वो या तो भूतकाल में पछताता है या भविष्य में डरता है। सजगता वर्तमान में है, वो अब में है। जो अब में जीता है उसके लिए जो मन करे वो करो, कोई खतरा नहीं। वो उसकी स्वाभाविक अवस्था है। जब सजगता आती है तो मन की इच्छाएं भी बदल जाती हैं। अब तुम्हारा मन शराब नहीं चाहता, संगीत चाहता है। अब तुम्हारा मन हिंसा नहीं चाहता, नृत्य चाहता है। अब तुम्हारा मन किसी को जीतना नहीं चाहता, समझना चाहता है। अब तुम वही करते हो जो सुंदर है, जो सच है, जो जीवन के अनुकूल है। फिर जो मन करे वो करो। तुम्हें पाप में नहीं, ध्यान में ले जाता है। लोग डरते हैं कि अगर सबने यही करने लगा तो अराजकता फैल जाएगी। नहीं, अराजकता तभी होती है जब लोग अंधे हों, जब बिना समझे चलें। सजग व्यक्ति कभी अराजक नहीं होता, वो स्वाभाविक होता है। और स्वाभाविकता ही सबसे बड़ा अनुशासन है। जब तुम सच में अपने मन को देखते हो तो तुम पाओगे कि बहुत सी इच्छाएं गिरने लगती हैं। जिन्हें तुम बहुत बड़ा मानते थे वो अपना आकर्षण खो देती है, क्योंकि अब तुम उन्हें पहचान चुके हो। पहचान में ही मुक्ति है। जिसे देख लिया उसकी पकड़ खत्म हो जाती है। मन को मत दबाओ, दमन जहर है। दमन वही करता है जो डरता है। जिसने सजग होकर देखा वो दमन नहीं करता, वो अनुमति देता है कि सब कुछ भीतर उठे और फिर गिर जाए। भावनाएं आती हैं जैसे लहरें आती हैं, फिर चली जाती हैं। तुम बस किनारे पर खड़े देखते रहते हो। एक दिन ये देखने वाला किनारा तुम्हारा घर बन जाता है। जब तुम सचेत हो जाते हो तब हर कार्य ध्यान बन जाता है। चलना ध्यान है, खाना ध्यान है, बोलना ध्यान है, क्योंकि अब तुम पूरे होश में हो। अब कुछ भी स्वतः नहीं हो रहा, हर क्षण में उपस्थिति है। जो सजग होकर चलता है वो गिर नहीं सकता, जो देखता है वो गलत नहीं कर सकता। याद रखो, मैं ये नहीं कह रहा कि इच्छाओं का पालन करो, मैं कह रहा हूं इच्छाओं को समझो। समझो और तुम देखोगे ज्यादातर इच्छाएं तुम्हारी नहीं हैं, वो बचपन की आदतें हैं, समाज का संस्कार है, धार्मिक डर है। जब तुम इन्हें समझ लेते हो तो वे धीरे धीरे मिट जाती हैं
और जब इच्छाएं मिट जाती हैं तो तुम भीतर हल्का हो जाते हो। फिर जो कुछ भी तुम करते हो वो सहज होता है, वो सही होता है। जीवन तब सरल हो जाता है जब तुम उसे नियंत्रित करना छोड़ देते हो। जो मन करे वो करो, लेकिन उस मन को जानकर, उसके आर पार देखकर, तब तुम्हारे कर्मों में पवित्रता होगी। फिर जो कुछ भी घटेगा वो अस्तित्व के साथ घटेगा। फिर कोई विरोध नहीं रहेगा, कोई पश्चाताप नहीं रहेगा। सच्ची स्वतंत्रता यही है, जब तुम अपने मन के मालिक बनो, उसके दास नहीं। जब तुम ये देख लो कि मन केवल एक उपकरण है, तो फिर तुम उसके पीछे नहीं दौड़ते, फिर तुम उसे चलाते हो। फिर जो मन करे वो करो। अब आदेश नहीं, आशीर्वाद बन जाता है। अब जो होता है वो सहज, स्वाभाविक और पवित्र होता है। धीरे से सांस लो, महसूस करो कि सांस अंदर जा रही है, फिर बाहर आ रही है। कोई प्रयास नहीं, सब अपने आप हो रहा है। यही जो मन करे वो करो का अर्थ है। जो हो रहा है उसे होने दो, बस गवाह बनो। इस गवाही में मन अपनी जगह पा लेता है और तुम अपने घर लौट आते हो। ये पहला द्वार है, ये देखने की शुरुआत है। जो मन करे वो करो, लेकिन पहले जानो कि मन कौन है। यहीं से यात्रा शुरू होती है। जब तुम किसी चीज को दबाते हो तो वो मरती नहीं, वो और गहरी उतर जाती है, वो तुम्हारे भीतर छिप जाती है और फिर किसी न किसी दिन किसी और रूप में बाहर आती है। कभी गुस्से के रूप में, कभी दुहक के रूप में, कभी अवसाद के रूप में। दमन कभी खत्म नहीं करता, दमन सिर्फ छिपाता है। समाज ने तुम्हें सिखाया, भावनाओं को मत दिखाओ। क्रोध बुरा है, वासना पाप है, रोना कमजोरी है, और तुमने सब मान लिया। तुम्हारे भीतर जो भी स्वाभाविक था तुमने उस पर ताला लगा दिया। अब तुम जीवित नहीं, तुम यांत्रिक हो गए। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है, पर आंखों में खालीपन है। तुम कहते हो सब ठीक है, पर भीतर गहराई में तूफान है। जब तुम दबाते हो तो ऊर्जा बंद नहीं होती, बस दिशा बदल लेती है। वो भीतर सड़ने लगती है, वो जहर बन जाती है, और धीरे धीरे वही जहर तुम्हारे जीवन का स्वाद बदल देता है। तुम चिड़चिड़े हो जाते हो, बेचैन हो जाते हो, थके हुए लगते हो, और समझते नहीं क्यों। क्योंकि तुमने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की थी। संयम रखो, धैर्य रखो, काबू रखो, और यही तुम्हारी गलती थी। संयम का अर्थ दबाना नहीं है, संयम का अर्थ है समझना। अगर कोई इच्छा उठती है तो पहले उसे देखो। देखने से तुम जान जाते हो कि वह क्या है, और जैसे ही तुम जान जाते हो वो इच्छा अपना जहर खो देती है, क्योंकि उसका जन्म अंधेरे में हुआ था। अब तुमने उसे रोशनी में ला दिया। जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। सजगता का प्रकाश हर दबी हुई भावना को शुद्ध कर देता है। लोग मुझसे पूछते हैं क्या गलत है गुस्सा करना? मैं कहता हूं गुस्सा गलत नहीं, अचेतन गुस्सा गलत है। अगर तुम पूरे होश में गुस्सा करते हो तो वो भी ध्यान बन जाता है, क्योंकि तब तुम गुस्से को जी रहे हो, उसमें खो नहीं रहे। तुम भीतर से देख रहे हो, गुस्सा आ रहा है, ऊर्जा उठ रही है। देखने से दूरी बन जाती है और दूरी में परिवर्तन होता है। फिर गुस्सा अब गुस्सा नहीं रहता, वो करुणा में बदल जाता है। अगर कोई इच्छा उठती है तो उसे दबाओ मत। अगर दबाओगे तो वो छाया बनकर पीछा करेगी, वो सपनों में आएगी, वो अवचेतन में छिप जाएगी। तुम सोचोगे कि तुमने जीत लिया, पर वो वही है, बस कपड़े बदलकर। आज तुमने वासना को दबाया, वो आध्यात्मिक अहंकार बन गई। आज तुमने गुस्सा दबाया, वो दुख में बदल गया। आज तुमने रोना दबाया, वो पत्थर बन गया तुम्हारे दिल में। हर भावना का अपना सौंदर्य है। अगर तुम उसे सजगता से जीते हो तो वही तुम्हें मुक्त करती है। दमन तुम्हें बांधता है, सजगता तुम्हें आजाद करती है। जब तुम सबको स्वीकार करते हो, खुशी, दुहक,
प्रेम, वासना, क्रोध, तो भीतर एक समरसता आने लगती है। अब कोई भाग अलग नहीं रहता, अब सब एक हो जाता है। और यही एकता ही ध्यान है। ध्यान का अर्थ कुछ जोड़ना नहीं है, ध्यान का अर्थ है जो है उसे स्वीकार कर लेना। तुम सोचते हो ध्यान का अर्थ है मन को रोकना, नहीं, ध्यान का अर्थ है जो चल रहा है उसे देखना। तुम्हारा मन बोल रहा है, देखो उसे, तुम्हारे भीतर भावनाएं उठ रही हैं, देखो उन्हें, कुछ मत करो, बस देखने दो। धीरे धीरे देखने से मन की गति धीमी हो जाती है और एक दिन रुक जाती है। फिर जो बचता है वो मौन है। दमन मन को उलझा देता है। तुम सोचते हो मैं पवित्र बन गया, नहीं, तुम बस और उलझ गए, क्योंकि अब हर इच्छा के पीछे अपराध बोध जुड़ गया है, हर भावना के पीछे डर छिप गया है। तुम अब दो हिस्सों में बंट गए, एक जो जीना चाहता है, दूसरा जो रोक रहा है, और ये द्वंद्व ही नरक है। यही तुम्हारे भीतर का युद्ध है। जो कुछ भी उठे उसे पूरे ध्यान से जी लो। अगर हंसी आती है हंसो, अगर आंसू आते हैं बहने दो, अगर नाचने का मन है नाचो, लेकिन होश में, पूरी सजगता से। क्योंकि जब तुम सजग हो तो कोई चीज तुम्हें गुलाम नहीं बना सकती। फिर तुम जो करते हो वो अस्तित्व के संग होता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को दबाता है वो धीरे धीरे सुन्न हो जाता है। वो न हंस सकता है न रो सकता है, वो जीना भूल जाता है। और जो जीना भूल गया वो ध्यान भी नहीं कर सकता, क्योंकि ध्यान जीवन का चरम बिंदु है, मृत अवस्था नहीं। पहले जीवन को पूरी तरह जियो, फिर ध्यान अपने आप आएगा। देखो, जब तक तुम अपने भीतर उठते सब कुछ दबा रहे हो तब तक तुम सतह पर रहोगे। तुम्हारा अस्तित्व गहरा नहीं हो सकता। दमन तुम्हें पत्थर बनाता है और स्वीकार तुम्हें झरना बना देता है। जो दबाता है वो सड़ता है, जो बहाता है वो महकता है, जो बहने देता है वो मुक्त हो जाता है। दमन हमेशा भय से जन्म लेता है, डर इस बात का कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो गलत हो जाएगा। लेकिन सच्चा व्यक्ति कभी गलत नहीं करता, क्योंकि वो सजग होता है। डर वही होता है जहां अचेतनता है, और सजगता जहां होती है वहां डर का कोई अस्तित्व नहीं। धीरे धीरे जब तुम अपने भीतर सब कुछ स्वीकार लेते हो तो तुम हल्के हो जाते हो। तुम्हारे भीतर अब कुछ छिपा नहीं रहता, अब कोई अपराध नहीं बचता, कोई पाप नहीं बचता। जो कुछ भी था वो सब देखे जाने से शुद्ध हो गया। देखना ही अग्नि है जो सब कुछ जला देती है और सिर्फ मौन छोड़ देती है। अब तुम वही नहीं रहे जो दबाता था, अब तुम वही हो जो देखता है। और देखने वाला कभी पाप नहीं करता, देखने वाला कभी बंधन में नहीं रहता, देखने वाला स्वतंत्र है। यही सजगता का वरदान है। जो सब देख लेता है वो सबके पार चला जाता है। अब आंखें बंद करो, कोई विचार मत रोकना, कोई भावना मत बदलना। जो भी उठता है बस उसे देखने दो। जैसे आकाश बादलों को आने जाने देता है, वैसे ही तुम अपने भीतर सब कुछ आने जाने दो। कुछ भी मत पकड़ो, देखो और बस देखो। देखते देखते तुम पाओगे कि जो देखा जा रहा था वो चला गया, और जो देख रहा था वही तुम हो, वही तुम्हारा सत्य है। यही दमन से मुक्ति का मार्ग है, यही ध्यान की जड़ है, यही जो मन करे वो करो का दूसरा अर्थ है। जो कुछ भीतर उठे उसे रोकना मत, उसे जीना मत, बस देखना, फिर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। अब कोई पाप नहीं बचा, कोई भय नहीं बचा, बस होना रह गया, शांत, स्थिर, मौन। लोग कहते हैं जीवन कठिन है, लेकिन जीवन कठिन नहीं है, तुम्हारा मन कठिन है। जीवन तो सहज है, जीवन तो प्रवाह है। कठिनाई तब आती है जब तुम उसे अपने नियंत्रण में लाना चाहते हो, जब तुम उसे बदलना चाहते हो, जब तुम उसे अपनी इच्छाओं के अनुसार मोड़ना चाहते हो। जीवन को जीने की बजाय
तुम उसे सुधारने में लगे हो, और वही सबसे बड़ी भूल है। जीवन को सुधारना नहीं है, जीवन को जीना है। तुमने देखा होगा, लोग हर सुख को नशे में बदल लेते हैं। खुशी मिली तो पी ली, दुख मिला तो पी ली, और धीरे धीरे सब कुछ बेहोशी में बदल गया, क्योंकि उन्हें डर है। अगर उन्होंने पूरी सजगता से देखा तो सच्चाई दिखाई देगी, और सच्चाई कभी सुविधाजनक नहीं होती, वो तुम्हारे सारे जूत उघाड़ देती है। इसीलिए लोग बेहोश रहना पसंद करते हैं। पर मैं कहता हूं, अगर पीना है तो पूरे होश में पियो, अगर जीवन जीना है तो पूरे होश से जियो, अगर प्रेम करना है तो पूरी उपस्थिति के साथ करो। जो भी करो उसमें जागरूकता जोड़ दो, और वही साधना बन जाएगा। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम किसी काम को पूरे मन से करते हो तो उसमें कितना आनंद आता है। वो खाना हो सकता है, संगीत सुनना हो सकता है, किसी से बात करना हो सकता है। अगर तुम पूरी तरह उसमें डूब जाते हो तो अचानक समय रुक जाता है। वो जो ठहराव है वही ध्यान है, वही सजगता है। शराब इसीलिए आकर्षक लगती है क्योंकि वह तुम्हें थोड़ी देर के लिए रुकने का भ्रम देती है, वो तुम्हें थोड़ी देर के लिए मन से बाहर फेंक देती है। तुम्हें लगता है कि तुम शांत हो गए हो, लेकिन वह शांति नकली है। जैसे किसी ने तुम्हें थोड़ी देर के लिए सुन्न कर दिया हो। असली शांति तब आती है जब तुम पूरे होश में होते हो, जब तुम बिना किसी पदार्थ के सिर्फ जागरूकता से नशे में डूबते हो। वो नशा अस्तित्व का है जो कभी उतरता नहीं। लोग शराब पीते हैं भूलने के लिए, और मैं कहता हूं याद करने के लिए पियो। याद करो कि तुम कौन हो, याद करो कि तुम सिर्फ शरीर नहीं, तुम सिर्फ मन नहीं, तुम उस मौन के साक्षी हो जहां सब कुछ घट रहा है। जब ये याद आ जाती है तो हर चीज एक उत्सव बन जाती है। फिर तुम जो भी करते हो वो पूजा बन जाता है। फिर खाना ध्यान है, नाचना ध्यान है, प्रेम ध्यान है। कभी किसी पर्वत पर खड़े होकर हवा महसूस की है? वो जो ताजगी आती है, वो जो भीतर तक उतरती है, वो चेतना की शराब है। वो कोई पेय नहीं, वो अनुभूति है। जो सजग होता है वो हर क्षण उसी नशे में रहता है। फिर उसे किसी पदार्थ की जरूरत नहीं, वो खुद ही शराब है, वो खुद ही नशा है, क्योंकि उसके भीतर अब अस्तित्व उत्तर आया है। देखो, जो जीवन को पूरी सजगता से पी लेता है वो अब कुछ नहीं मांगता, क्योंकि उसने सब पी लिया है। दुख भी, सुख भी, प्रेम भी, अकेलापन भी, सफलता भी, असफलता भी। और जब सब पी लिया तो स्वाद बदल जाता है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या अच्छा है क्या बुरा, सब एक जैसा हो जाता है, क्योंकि अब सब अस्तित्व का हिस्सा है। एक सजग व्यक्ति जब पीता है तो हर घूंट में ध्यान है, हर घूंट में मौन है, हर घूंट में वह अनुभव करता है कि ये शरीर नहीं पी रहा, ये अस्तित्व पी रहा है अपने ही रस को। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही हो सकता है। हर सांस एक घूंट, हर क्षण एक प्याला। बस सजग रहो। सजगता का अर्थ ये नहीं कि तुम गंभीर हो जाओ। सजगता का अर्थ है पूरी तरह जियो, लेकिन जानो कि तुम जी रहे हो। जो देखता है वही स्वतंत्र है, जो भूल जाता है वही बंध जाता है। जब तुम होश में जीते हो तो जीवन अब बोझ नहीं रहता, वो उत्सव बन जाता है। और वो उत्सव कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि वो किसी कारण से शुरू नहीं हुआ था, वो तो बस तुम्हारे जागने से हुआ। जो व्यक्ति पूरी सजगता से जीता है वो अब नियमों में नहीं बंधता, क्योंकि उसकी सजगता ही नियम है। वो किसी धर्म का पालन नहीं करता, क्योंकि उसका हर कार्य धर्म बन गया है। वो किसी मंदिर में नहीं जाता, क्योंकि उसका हर क्षण मंदिर है। वो अब जीवन के विरुद्ध नहीं, जीवन के साथ है। वो जो भी करता है वो अस्तित्व करता है उसके माध्यम से। और यही जो मन करे वो करो का अंतिम अर्थ है। जब करने वाला गायब हो जाए, जब केवल करना रह जाए,
जब केवल होना रह जाए, फिर जो होता है वही सही है। फिर कुछ रोकना नहीं, कुछ पकड़ना नहीं, फिर सिर्फ मौन है, सिर्फ शांति है। धीरे धीरे सांस लो, हर सांस को महसूस करो जैसे तुम ब्रह्मांड को पी रहे हो। हर सांस तुम्हारे भीतर उतर रही है, हर सांस अस्तित्व का उपहार है, उसे पी लो। होश में यही सच्चा नशा है, नशा उस जीवन का जो हर क्षण नई तरह खिल रहा है। अब कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, अब कोई सही नहीं, कोई गलत नहीं, अब बस होना है। निर्मल, शांत, सहज। अब जो मन करे वो करो, बन गया है। जो हो रहा है उसे होने दो, और यही मुक्ति है। जीवन कोई युद्ध नहीं है जिसे जीतना है, जीवन तो एक गीत है जिसे सुनना है। जो सुन लेता है वही मुक्त हो जाता है। जो सजग होकर जीता है वो अब कहीं पहुंचने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे मिल गया है जो सब खोज रहे थे। ये क्षण, ये सांस, ये अस्तित्व, यदि तुम इस प्रवाह को ध्यान से सुनो तो महसूस करोगे हर भाग एक सीढ़ी था जो तुम्हें मन से मौन तक ले आया। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, बस मौन रहो।